4 identical cells, each of EMF 2 volt are joined in parallel, providing supply current to external circuit consisting of two 15 ohm resistors joined in parallel. The terminal voltage of the cells as read by the ideal voltmeter is 1.6 volt, and calculate the internal resistance of each cell. This question is mainly based on the topic combination of cells, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है. इक्विवेलेंट यदि हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे स्मॉल आर निकाल सकते हैं. देखिए कैसे 4 सेल्स हैं. एक ये है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. दूसरा सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और ये ऐसे करके एक तीसरा ये है, और फोर्थ वन इज दिस. और ये क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट में ये 15 ओम के 2 रेजिस्टर्स हैं ईच, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स इस एक्सटर्नल सर्किट को फीड कर रहे हैं. और जिसका वोल्ट कितना रीड कर रहा है, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहे हैं, तो इसका पहले इक्विवेलेंट बना लेते हैं. अभी मैं पहले इक्विवेलेंट पहले निकाल लेता हूँ. अब जैसे इसका ई है, इसका सब बराबर है, ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस सबका बराबर है. तो पहले मैं इन टू का निकाल रहा हूँ. दो काम कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट E1 R1 E2 R2 ओवर R1 प्लस R2. ये मान लीजिए E1 है तो E, R1 ये है तो R, ऐसे ही सिमिलरली बराबर है सभी, तो ये 2R हो जाएगा. 2ER ओवर 2R, 2 ने 2 को मारा, R ने R को मारा. E इक्विवेलेंट पहले 2 का कितना आया, मान लीजिए डैश है ये, तो E आ गया. ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों का भी आएगा, इसे E डबल डैश इक्विवेलेंट मान लीजिए, E आएगा. अब इनका यहाँ आ गया, इनका यहाँ आ गया. अब इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, फाइनल इक्विवेलेंट. और इन दोनों का नेट कितना आएगा रेजिस्टेंस का, इसका R डैश आ जाएगा R/2, और इन दोनों का कितना आ जाएगा R डबल डैश R/2. तो अब लगाइए फिर से यही फॉर्मूला, E इंटू R/2 प्लस E इंटू R/2 अपॉन में R/2 प्लस R/2. तो ये हो जाएगा 2E R/2 अपॉन R. 2 ने 2 को मारा, R ने R को मारा, तो E इक्विवेलेंट आ गया आपके पास सर्किट का E. तो ये जो सर्किट है ग्रुप ऑफ सेल्स का इक्विवेलेंट कितना है, इनका सबका E है, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/4. तो हमें ग्रुप ऑफ सेल्स जो पैरेलल में लगे हुए हैं, जो एक्सटर्नल सर्किट को फीड कर रहे हैं, उनका हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ पता चल गया और नेट रेजिस्टेंस इंटरनल पता चल गया. अब ये क्या कर रहा है, ये इस बाहर वाले सर्किट को, जैसे ये है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, और ये बाहर इन दोनों का नेट कितना आएगा 1/15 प्लस 1/15. तो 15 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/15. 1 अपॉन R मान लीजिए इसे, 15/2, तो R आ जाएगा 7.5. तो यहाँ पर ये इसको फीड कर रहे हैं 7.5 को. ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं जिनका EMF E आया है और इसका R/4 आया है, वो ये ग्रुप ऑफ सेल्स का जो इक्विवेलेंट है वो इसको फीड कर रहा है. तो यहाँ पे ये कितना रीड कर रहा है वोल्ट मीटर, 1.6 वोल्ट. तो देखिए इसके लिए हम एक रिजल्ट जानते हैं, E बराबर क्या होता है, I R प्लस R. ये होता है E, I को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस I इंटू R हो जाएगा. इसको हम B लिख सकते हैं, E हो जाएगा I R. B को हम इधर ला सकते हैं, I R. अब I से इंडिविजुअली डिवाइड करें तो E अपॉन I, B अपॉन I
इक्वल्स टू आर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से आर जानते हैं, ई अपॉन आई आर। इसको एक बार फिर से बी अपॉन आर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बी ई बी अपॉन आर ऊपर चला जाएगा। अब इन दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा, आर कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, ई अपॉन बी माइनस 1 इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए इस इक्वेशन में। जब वैल्यू डालेंगे, आर कितना है हमारे पास 7.5, ई कितना है 2 वोल्ट था इक्विवेलेंट, और बी कितना है 1.6 माइनस हाउ मच 1 इक्वल्स टू व्हाट, आर बाई 4 लेना पड़ेगा ये। तो यहाँ से ये 7.5 क्योंकि इक्विवेलेंट यूज होगा, तो ये आएगा 0.2 माइनस 1.6 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल्स टू आर बाई 4। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल्स टू आर बाई 4। तो ये इसको 4 टाइम कट करेगा, तो आपके पास आ जाएगा R इक्वल्स टू 7.5 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।